नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के सामने मनीष त्रिपाठी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और बहुत दिनों से ये विचार चल रहा था, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ज्योतिष विषय पर आप कुछ कहिए, ज्योतिष विषय के बारे में बताइए। तो मैं आज आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। ज्योतिष विषय कोई इतना संक्षेप में नहीं है कि जिसे मैं बता दूं, या कोई ऐसा रस नहीं है कि उसको निकालूं, निचोड़ूं और आपको पिला दूं और आप ज्योतिष को जान जाएं। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक सागर की तरह है। उसमें जितनी डुबकी लगाएंगे तो आप अपने योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार उसको पाएंगे या ग्रहण करेंगे, क्योंकि बारिश सबके लिए सामान्य होती है। जिसके पास जिस प्रकार का पात्र रहता है वह उतना जल को भर लेता है। जिसके पास ड्रम है वो ड्रम में भरता है, जिसके पास बाल्टी है वो बाल्टी में भरता है। तो इस प्रकार का शास्त्र है ज्योतिष। त्रय स्कंधात्मकम ज्योतिषम, 3 स्कंदों में बटा हुआ है, सिद्धांत, संगीता और होरा। तो मैं किन विषयों पर बताऊं? यह बड़ा गूढ़ विषय है। मैंने एक आध वीडियो भी बनाए थे जिसमें मैंने पूछा था कि किस विषय पर बोलूं, फलित पर बोलूं, फलादेश के लिए, या अपने ग्रहों के बारे में जानना चाह रहे हैं उस पे। तो आप सभी को अगर अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। वैसे मैं एक सामान्य सा बता देता हूं कि 18 प्रवर्तक रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के। जो इसके मेन जनक हैं वो तो आचार्य लगध मुनि हैं। लगधाचार्य जी ने ज्योतिष शास्त्र का उत्पादन किया, या यूं कह लीजिए कि उसके जनक हैं लगधाचार्य जी। तो उसमें अष्टादश ऋषियों का बड़ा योगदान रहा है। वो अष्टादश प्रवर्तकाहा में आया है कि सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो अत्रि पराशरः काश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर मनुरंगिरा लोमसः पौलिसश्चैव च्यवनो यवनो भृगु और सौनकोष्ठादशश्चैवे चैव चैते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका। ये जो 18 हैं, कौन कौन? सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, काश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमश, पौलिस, च्यवन, यवन, भृगु और शौनक। ये जो 18 ऋषि हैं भैया, इन्होंने ही ज्योतिष शास्त्र, इनको ज्योतिष शास्त्र का प्रवर्तक कहा जाता है। तो यहां से ज्योतिष का प्रारंभ हुआ। अब ज्योतिष में जो सर्वप्रथम जानने योग्य विषय है वो है पंचांग। पंचांग क्या है? तो 5 अंगों से जो निर्मित है वह पंचांग है। तो 5 में क्या है? तो उसमें कह रहे हैं कि तिथि वारम नक्षत्रम च योग करण में च पंचांगस्तानि अंगानि कथितानि महर्षिभिः। कह रहे कि तिथि, वार, योग, करण और नक्षत्र इन 5 चीजों को मिलकर के पंचांग बनता है। ठीक है, 5 चीजों से मिलकर के पंचांग बनता है। और पंचांग की उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन में या हमारे आदि से लेके अंत तक हर समय रहती है। पंचांग एक ऐसा गूढ़ विषय है कि उसकी उपयोगिता हमारे जीवन में है। एकादशी कब है, द्वादशी कब है, प्रदोष कब है, अभी जैसे पितृपक्ष शुरू होने वाला, पितृपक्ष कब से प्रारंभ है? तो 18 तारीख को प्रथम श्राद्ध है। नवरात्रि कब है? तो आदि विषयों को जानने के लिए, या हम वाहन खरीदना चाहते हैं तो कब खरीदें, तो उसमें क्रय वाला नक्षत्र देखना पड़ेगा। कौन सा शुभ दिन है, किस दिन खरीदना चाहिए, ठीक है, कौन सा शुभ योग है, कौन सा करण है। तो इस प्रकार का जब ज्ञान होगा तो वो पंचांग से ही हो पाए। ठीक है। अब पंचांग के बाद जो आता है, तिथियां कितनी है भैया? तो तिथियां है 15। ठीक है, प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक। और अमावस्या में भी यही तिथियां रहती हैं। सॉरी, कृष्ण पक्ष में भी, ये शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से पूर्णिमा तक, और कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से चतुर्दशी, और 15वीं जो तिथि होती है वो अमावस्या हो जाती है। ठीक है, तो तिथि हो गई और नक्षत्र।
आप सभी जानते हैं 27 है और अभिजीत को मिला करके 28 नक्षत्र हैं। ठीक है, योग ये भी 27 है। ठीक है, करण कितने हैं? 7 हैं। ये स्थिर करण है, चर करण है और स्थिर करण 4 है। टोटल मिलाकर के 11 करण है। ठीक है, तो इन 5 अंगों को मिलाकर के भैया पंचांग बनता है। इसका आगे मैं विशद रूप से विवेचना करूंगा। और मासों की संख्या कितनी है? 12 महीने, 12। अंग्रेजी में भी आप लोग जानते होंगे, जनवरी फरवरी से लेकर के दिसंबर तक 12 महीने हैं। वैसे हमारे यहाँ चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने हैं। इन 12 महीनों में ही 12 महीनों में जो है संपूर्ण अंग्रेजी के 12 महीने भी इसी में निहित हैं। ठीक है, और 6 ऋतुएं हैं इन 12 महीनों में। 2-2 महीने की एक ऋतुएं होती हैं। इस प्रकार से 12 में भागे 2 कर देंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 6 ऋतुएं हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि हमने बता दिया है कि नक्षत्र और ये योग भी बता दिए। करण में है कि 7 करण कौन कौन से हैं? तो वव है, बालव, कौलव, तैतिल, गर, बणिज और विष्टि, शकुनी। ठीक है, और इसके बाद जो 4 हमने बताया कि चतुष्पद, नाग, स्तुग्न। ठीक है, तो वव, वालव, कौलव, तैतिल, गर, बणिज और विष्टि, ये 7 चर करण हो गए। और शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुग्न, ये एकादश करण है। ठीक है, अब इसमें नक्षत्र चरण का ज्ञान किस प्रकार किया जाता है वह मैं आगे बताऊंगा। और इस प्रकार से 12 राशियां हैं, 12 समस्त जो चराचर जगत है या जो भी मनुष्य मात्र है वह सब इन राशियों के भी अधीन है। ठीक है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियों के अंतर्गत ही संपूर्ण मनुष्य आते हैं। संपूर्ण मनुष्य जितने हैं उनका कोई न कोई इसी में से एक राशि होगी। तो इस प्रकार के ज्ञान को हम धीरे धीरे आगे बताएंगे और पढ़ाएंगे। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑनलाइन ये पढ़ाने का भी पहला अनुभव है, अब तक तो मैं ऑफलाइन ही बताता रहा, तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जरूर बताएं कि इसमें क्या और बताया जा सकता है ज्योतिष में। वैसे बेसिक नॉलेज जो ज्योतिष का है वो मैं बताऊंगा। इसके बाद फलादेश आप सभी को बताऊंगा कि फलादेश की जो भी 12 भाव है उसमें कौन से ग्रह कहाँ रहे तो कौन कौन से योग बनते हैं, क्या क्या कारक होता है, और कुछ कुछ योग भी बताएंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा है, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और जन जन तक पहुंचाएं। सादर धन्यवाद।